एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसका परिवार कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था, पत्नी, 2 बच्चे और एक छोटा सा घर। लेकिन समय के साथ साथ उसके घर में झगड़े बढ़ने लगे। पैसों की कमी, गलत फैसले और आपसी गुस्से ने उस घर की शांति को तोड़ दिया। नीति वचन 15:1। कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है, परंतु कठोर वचन क्रोध को भड़काता है। मतलब झगड़ों की शुरुआत अक्सर कठोर बोलचाल से होती है। अगर रमेश और उसकी पत्नी शुरुआत में कोमल और धैर्यवान रहते तो शायद घर इतना टूटता नहीं। ये वचन सिखाता है कि गुस्से में कठोर शब्द परिवार को और ज्यादा तोड़ देते हैं। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि रमेश की पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। घर खाली हो गया, दीवारें वहीं थीं, लेकिन घर जैसे मर सा गया था। रमेश अकेला बैठा सोचता रहता, मैंने अपना घर क्यों खो दिया। एक रात वो बहुत टूट चुका था। उसने पहली बार सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, हे परमेश्वर, मेरा घर टूट गया है। अगर आप सच में जीवित हैं तो मेरे परिवार को वापस जोड़ दीजिए। याकूब 5:16। इसलिए एक दूसरे के पापों को मानो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ प्राप्त कर सकती है। मतलब जब रमेश ने सच्चे दिल से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सुना। ये वचन बताता है कि सच्ची, पश्चाताप वाली प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। ये जीवन बदल सकती है और असंभव को संभव बना सकती है, जैसे रमेश के घर में हुआ। उस दिन के बाद रमेश ने अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। उसने शराब छोड़ दी, गुस्सा छोड़ दिया और रोज परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे उसके दिल में शांति आने लगी। इफिसियों 4:32। एक दूसरे के साथ कृपालु और कोमल मन के बनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। मतलब रमेश ने गुस्सा और बुरी आदतें छोड़ी और बदलाव लाया। ये वचन सिखाता है कि परिवार में क्षमा बहुत जरूरी है। जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करता है, वैसे ही हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। ये बदलाव की शुरुआत है। एक और वचन, कुलूसियों 3:13। एक दूसरे को सहन करो, और यदि किसी के साथ कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी करो। मतलब पुरानी शिकायतों को छोड़कर क्षमा करना ही परिवार को फिर से जोड़ता है। रमेश के बदलाव ने उसकी पत्नी को भी प्रभावित किया। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी पत्नी और बच्चे खड़े थे। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बदल गए हो, क्या हमारा घर फिर से बन सकता है? रमेश की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने कहा, हाँ, इस बार हम परमेश्वर के साथ मिलकर घर बनाएंगे। मलाकी 4:6। और वो पितरों के मन को बच्चों की ओर और बच्चों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश कर दूं। मतलब परमेश्वर परिवारों को जोड़ने का वादा करता है। ये वचन बताता है कि परमेश्वर का उद्देश्य ही परिवारों में टूटन को ठीक करना और प्यार बहाल करना है, जैसे रमेश के परिवार में हुआ। उस दिन वो टूटा हुआ घर फिर से बसने लगा। शायद घर पहले जैसा नहीं था, लेकिन अब उस घर में एक चीज थी जो पहले नहीं थी, परमेश्वर की उपस्थिति। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना में शक्ति है, तो कमेंट में लिखें आमीन। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी विश्वास और उम्मीद पा सकें। आमीन।